शिव पार्वती के विवाह के दिन पलटने वाली थी दुनिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव तो सभी के आराध्य है, जिसके चलते सभी उनकी शादी में शामिल होना चाहते थे। इसलिए चाहे वो देव हो, दानव हो, पशु हो या मनुष्य, ऐसे में कोई भी इनकी बारात का हिस्सा होने का मौका कैसे गवा सकता था। और भगवान शिव भी अपने ही भक्तों को आने से कैसे मना कर सकते थे। माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसके उन्होंने कठोर तपस्या की और उनसे प्रसन्न हुए, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। कहते हैं ऐसा जीव नहीं था जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह में शामिल नहीं हुआ। भोलेनाथ की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर इत्यादि सभी शामिल थे। साथ ही बारात में शिव जी के गण भी शामिल थे, जैसे कि गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, वीरभद्र और अन्य। वही बारात के मध्य में श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे, और माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थी। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर, यक्ष और गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। सप्तऋषि सहित ये 7 ऋषि मुनि स्वस्ति गान गा रहे थे। इसके अलावा भूतों, प्रेतों के साथ बारात में कोई भस्म में लिपटा हुआ दिख रहा था। इस प्रकार नाचते गाते सभी लोग माता पार्वती के घर की ओर जा रहे थे। भगवान शिव की बारात जब धीरे धीरे माता पार्वती के घर की ओर आने लगे, तब धरती की धुरी एक तरफ से झुकने लगे, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को आशीर्वाद और उनके सभी पुण्य फलों के साथ धरती की दूसरी ओर जाने को कहा। अगस्त्य ऋषि ने जैसे ही वहां पहुंचे, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। उसके भगवान शिव की बारात माता पार्वती के घर पहुंची। शिवगणों, भूत प्रेतों से घिरे महादेव जब वहां पहुंचे, तो उनका वो भयानक रूप देखकर नगरवासी डर से पीछे हटने लगे। पौराणिक कथाओं में तो माने तो देवी पार्वती की माता मैनावती भय के कारण बेहोशी हो गई थी और बार बार नारद जी को विवाह प्रस्ताव के लिए कोसने लगी थी। माता मैनावती को उदास देखकर भगवान शिव ने विष्णु जी से स्वयं का श्रृंगार करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने महादेव का विवाह के लिए श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद जब वहीं पर आए, उनका रूप ऐसा था जिसे देखकर करोड़ों कामदेव के रूप भी लज्जित हो जाए। सभी महादेव का यह रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।